नमस्कार साथियों, मैं IDK कोचिंग कैंपस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आपने बेस को वहां पे क्लियर कर लिया है। आज हम लोग जो है अच्छे क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, आपका रिएक्शन बहुत तेज होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखकर डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। तो प्रश्न आपका सामने ये रहा, x बराबर 1/3 y और y बराबर 1/2 z, तो देन x y z की वैल्यू क्या होगी। अब पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये नहीं कि बच्चों की तरह यहाँ पे हम जो है x y z का मान निकालें। आप ये देख सकते हैं कि x और y के बीच में 1/3 का रेशियो है। तो यहाँ देखिए x y में 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है, और यही आपका क्या है, सही जवाब है। मतलब y x का 3 गुना है। अगर आप इसको नहीं देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप देखिए, y बराबर 1/2 z है। इसका मतलब कि y और z के बीच में 1:2 का संबंध होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये y और z के बीच में क्या, अगर दोनों में 3 से भाग दें तो 1:2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, देखिए, अगर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1/3y, y को इस साइड ला दें तो आप कह सकते हैं कि x/y बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे आइए, y/z बराबर क्या, 1/2 हो जाएगा। अगर ये गुणा इस साइड भाग हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि x/y बराबर 1:3, बोलिए हमारे साथ, और y/z बराबर 1:, अगर इसको सॉल्व करना है तो x/y/z, अभी आपको सिखाएंगे इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। आप जानते हैं इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। आगे देखें, अगले क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको और भी मेथड बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। ABC 117 रुपये को, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 117 रुपये को 3 लोगों में बांटना है, 1/2, 1/3, 1/4, लेकिन गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बढ़ गया। तो बताना है किस व्यक्ति के धन में वृद्धि हुई और कितनी हुई। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, जिसको आ रहा है सॉल्व करते जाइए आप लोग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है। तो यहाँ पे हम 12 से सब में गुणा करने की अपेक्षा केवल 12 बाहर लिख दें। अब 2 से 12 काटेंगे, 6 बार में कटेगा, और 6 एकम 6 हो जाएगा, और 12 में जब 3 से भाग देंगे 4 आएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, और 12 में जब 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से 6, 4, 3 हो गया। ये हो गया पुराना रेशियो, ये होना चाहिए, लेकिन वास्तव में है कितना, रियल में रेशियो है आपका 2, 3, 4। तो यहाँ भी कमी हो रही है, यहाँ भी कमी हो रही है, और लाभ किसको हो रहा है, सी को हो रहा है। इस गलती से किसको लाभ हो रहा है, सी को लाभ हो रहा है, और पूछा है कि सी को लाभ कितना हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की बात करें तो यहाँ भी 117 रुपये है, और यहाँ भी 117 रुपये है। अब आप ये बताइए, 6, 4, 10, 3, 13, यहाँ पे अगर आप 13 से भाग देंगे तो 13, 9, 17, 1 बराबर 9 के होगा। 1 बराबर 6, 4, 10, 3, 13 बराबर 1, 17 के, तो 1 कलम का दाम कितना होगा, 9 रुपया होगा। 4, 3, 7, 2, 9, यहाँ अगर 9 से भाग देंगे तो आएगा 1 कलम का दाम 13 रुपया होगा। अब आप हमें ये बता दीजिए, 1 कलम का दाम अगर 9 रुपया है तो क्या 3 कलम का निकालेंगे, और 9 त्रिक 27 होगा। तो यहाँ पे इसको मान सकते हैं, इस वाले को 27 रुपये मिलेगा। 117 रुपये में इसको कितना मिलेगा, 27 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे आइए, एक बराबर अगर 13 के है तो यहाँ पे 4 बराबर क्या होगा, 13 चौके 52 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, इसको मिल रहा है 52 रुपये।
मिलना चाहिए था कितना 27 रुपये और मिल कितना रहा है 52 रुपये। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना अधिक मिला, और 52 में से 27 जब घटाएंगे तो आपका जवाब क्या होगा 25 रुपये होगा। अभी आपको हम आगे समझाएंगे, अगर समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं कि ये क्या कैसे हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। 117 रुपये यहाँ दिया था, 6 4 10 3 13 से भाग देंगे 9 आएगा। पीछे हमने आपको पिछली वाली वीडियो में आपको पढ़ाया गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपको हमने कल होमवर्क में दिया था। ए बी बी सी सी ए बराबर 1 2 3 है, तो ए बी सी का मान बताइए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हाथ ऊपर करके कितने लोग का आया है, बहुत अच्छा, 1 2 शाबाश। तो यहाँ से ए बी सी का मान निकालने के देखिए तरीके क्या होते हैं। अगर आपसे हम बोलें पहली विधि क्या होगी, तो ए बी बी सी सी ए बराबर दिया है 1:2:3। क्या सब में हम ए बी सी से भाग दे दें? जैसे ही ए बी सी से यहाँ भाग दें, ए बी सी से यहाँ भाग दें और ए बी सी से यहाँ भाग दें। किसी अनुपात में आप एक ही संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए बी से ए बी कट जाएगा और बी सी से बी सी कटेगा और सी ए से सी ए कटेगा। क्या ऊपर एक बचेगा 1/c और 1/a और 1/b बराबर 1:2:3 हो जाएगा। क्या इसको आप पलट सकते हैं? इन्वर्स रेशियो 1/c को जब पलटेंगे तो c/c हो जाएगा, ओके। और यहाँ से 1/a करेंगे तो a हो जाएगा, और ये 1/b है तो b। इसको भी आप पलट देते हैं, 1 का उल्टा तो 1 होगा, 2/1 का उल्टा 1/2 होगा, और 3/1 का उल्टा 1/3 होगा। आप हमें बता दें क्या 3 और 2 1 का एलसीएम ले सकते हैं आप लोग? 3 2 1 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पे 6 से गुणा कर दें। तो जैसे गुणा करेंगे तो 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 ही आएगा, तो यहाँ से 6 कम 6 हो जाएगा। तो 6:a:b बराबर 6 आएगा। 6 में जब 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6 3 आएगा, और 3 1 कम 3 हो जाएगा। और यहाँ जब 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। हमने पूछा है ए बी सी का मान बताइए। तो यहाँ से ए का मान क्या है 3 के बराबर है, और बी का मान 2 के बराबर है, और सी का मान 6 के बराबर है। तो आपका उत्तर क्या आएगा 3 2 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया लॉन्ग मेथड। इसको अगर शॉर्टकट में लगाना हो तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए बी बी सी और सी बराबर दिया है। जब कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो मान लीजिए कि माना ए गुणे बी गुणे सी बराबर इसका गुणा कर दें। जब इसका गुणा कर देंगे तो 3 दूनी क्या आएगा 6, तो 6 कम 6 आ गया। और डायरेक्ट आप ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। तो बताइए ए बी सी का जब मान निकालेंगे तो यहाँ से ध्यान दें, जब ए का मान निकालेंगे तो क्या बी सी का मान दिया हुआ है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, बी सी का मान कितना है 2 दिया है। तो यहाँ बी सी के स्थान पे जब 2 रखेंगे, उस 2 का जब 6 में भाग देंगे तो क्या 3 आ जाएगा? क्या समझ में आ रहा है? इसी प्रकार जब b का मान निकालेंगे, जब b का मान निकालेंगे तो ac के स्थान पे हम क्या रखेंगे 3। तो ac के स्थान पर 3 रखेंगे, उस 3 का जब 6 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। जब c का मान निकालना है, जब c का मान निकालना है तो ab का मान दिया है, और ab का मान क्या दिया है 1 दिया है, और जब 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान दें, एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपको इसको सॉल्व करना है, और सभी लोग इसका जो जवाब है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओके। हम आपका जवाब जो है वेट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को जवाब सही सही आता है। ए बी बी सी सी ए का दिया, ये वैल्यू 2 3 7 दिया है, तो यहाँ से आप ए बी सी का मान निकाल लेंगे। जैसे ही ए बी सी का मान निकालेंगे वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ए में बी को जोड़ देंगे, बी को सी में और सी को ए में, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसका जवाब जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब के सब जवाब देंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 4x² - 3y² रेशियो 2x² + 5y² क्या है 12 रेशियो 19 है। तो x रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग सॉल्व करते रहें। आइए देखते हैं। तो 4x² - 3y² अपॉन 2x² + 5y² बराबर 12/19 हो जाएगा। गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 19 × 4 कर देंगे 1976 हो जाएगा।
76x² माइनस 19 दिया 57 y² बराबर 12 दूनी 24x² और प्लस 12 पंजे 60 y²। कोई समस्या? पूरा कर दिए, इसका इसमें कर दिए और इसका इसमें कर दिए। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अगर प्लस है तो इस साइड क्या होगा, माइनस होगा। तो 76 में से अगर 24 घटा दिया जाए तो क्या 52 आएगा। 52x² बराबर, ये अगर माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाएगा, और 60 और 57 कितना हो जाएगा 117 y²। ठीक है, अब इसका इस साइड ला दें, ये यहाँ पे अगर गुणा है तो इस साइड भाग हो जाएगा। तो x² अपन y² बराबर 117/52। क्या ये किसी से कटेगा? बोलिए। अगर 13 से काट दें तो आप बोल सकते हैं कि 13 9 117 और 13 चौके 52 हो जाएगा। तो 9/4 ये x² y² का मान है। ये स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो ये वर्गमूल में हो जाएगा और ये भी वर्गमूल में हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x/y बराबर 3/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। a/a + b + c, b/a + b + c, c/a + b + c। सभी लोग रफ पेन छोड़ दीजिए। अब आप देख के जवाब दी, तो सोच के देखिए ये तीनों आपस में बराबर कब होंगे। a b c का मान ऐसा क्या रखें जिससे तीनों आपस में बराबर हो जाए। तो कुछ लोगों ने सोच लिया होगा कि ये तीनों बराबर तभी होंगे जब a बराबर b बराबर c हो और उसके स्थान पे आप 1 मान लें। 1 मान लें यहाँ पे, a बराबर b बराबर c, तीनों अगर बराबर हो तो उसके स्थान पे हम 1 मान लें। अब ये मान अगर आप यहाँ पे रख देते हैं, 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3। इसका मतलब है कि इसका मान भी 1/3 होगा, इसका मान भी 1/3 होगा, इसका मान, तभी तो ये बराबर होंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। और यही आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्या आपको समझ में आया? आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन के बाद हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन पर आएंगे और देखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगर हम उस क्वेश्चन पे आ जाएं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, a/b का मान 2/3 और b/c का मान 4/5 है। ये पहले 4 साल पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है। आज के दौर में क्वेश्चन नहीं पूछता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है, लेकिन इसको समझने के बाद जो हमें बताना है वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से जब आप a/b/c निकालेंगे तो एक तरीका तो ये है जो आपने पढ़ा होगा कि 2 गुणा हम 4 में कर देते हैं तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 होगा और 3 पचे 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दे, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिएगा, a/b बराबर दिया है 2/3। अब ध्यान दें, यही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा है। तो b/c बराबर 4/5। आप हमें ये बता दें कि यहाँ पे a का मान कितना है, 2 है, और b का मान क्या है, 3 है। यहाँ पे b का मान 3 है और यहाँ पे b का मान क्या है, 4 है। क्या एक ही यूनिट जो है b कभी 3 और 4 हो सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल। b 3 और b 4 नहीं होगा, b बराबर होना चाहिए। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, इस दोनों का एलसीएम 4 तिहाई 12 होगा। तो 4 तिहाई 12 करना है, बताइए इस 3 में किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तभी तो 12 होगा, और इस 4 में गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे तभी तो 12 होगा। तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 होगा। और यहाँ आइए, 3 चौके 12 होगा और 3 पचे 15 होगा। अब आपका आंसर आ गया। अब कह सकते हैं कि ये a बराबर 8 के होगा और b बराबर 12 के होगा। यहाँ भी b का मतलब 12 ही है और c का मतलब 15 होगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, a/b/c बराबर 8/12/15। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है फार्मूला, या यूँ कहें कि बेस है, इसी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आप देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो आइए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो हमें आपको बताना है। तो लिखिए, या यूँ कहें कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे अभी रह गया है, A/B बराबर 2/3 है और B/C बराबर 1/3 है और C/D बराबर 2/5 है। इसको भी लगाने के देखिए दो तरीके हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे A/, यहाँ लिख दें A/, B/C/D लिख दें, ठीक है। A/B का मान क्या है 2/3 और B/C का मान क्या दिया 1/3 और C/D का मान क्या दिया है 2/5। एक मेथड तो ये है कि आप जहाँ जहाँ खाली स्थान उसको भर दीजिए। 3 के आगे जाएंगे तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, इस 3 के आगे जाएंगे यहाँ भी 3 लिखेंगे, इस 3 के आगे जाएंगे यहाँ भी 3 लिखेंगे, इस 1 के पीछे जाएंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 के पीछे जाएंगे 2 लिखेंगे, 2 के पीछे जाएंगे 2 लिखेंगे, इसे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तरीके 9 दूनी 18 हो जाएगा और 3 तरीके 9 और 9 बचे 45। क्या ये छोटा होगा? बोलिए, अगर ये छोटा नहीं होता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक रेशियो का नियम है। आगे भी आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे वो तरीका, इसमें हम क्या करते हैं किसी B को C को बराबर करते हैं, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से अब हम लोग जो पीछे पढ़े हैं उसका यहाँ पे यूज़ है। A/B + C बराबर 1/3 के। अब हमें बता दें क्या इसका मतलब A का मान 1 के बराबर मान सकते हैं? क्या B + C का मान 3 के बराबर कह सकते हैं? क्या यहाँ पे C बराबर 5 है और A + B का मान 7 के बराबर, ये मान सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल 2018 का नया क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देखें कि A, B, C अगर तीनों व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए, तीनों व्यक्तियों के धनों का योग कितना होगा? 3 1 4 होगा। यहाँ पे अगर इसको जोड़ने पर 3 1 4 आएगा। यहाँ देखिए अगर इस तीनों व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। क्या ऐसा संभव है कि वही 3 आदमी के धनों को जोड़ने पर 4 आ जाए और उसी 3 आदमी को जोड़ने पर क्या उनके धनों को जोड़ने पर 12 आ जाए? ये संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं चीज़ों को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पे या तो हम दोनों को 4 कर दें या दोनों को बराबर कर दें, 12 कर दें। तो क्या करना है, दोनों को बराबर कर देना है। और ये बराबर कैसे होगा? 4 में गुणा 3 से करेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस वाले में हमें क्या करना है, 3 से गुणा कर देना है। तो आप ये लिख सकते हैं A/B + C बराबर 1/3। इसी के आगे आप 3 से गुणा कर देंगे। क्यों? 4 तिहाई 12 होता है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। C/A + B बराबर 5/7 हो जाएगा। कहानी समाप्त हो गई। 3 1 कम 3, 3 तरीके 9। आप ये कह सकते हैं कि 3 और 3 तरीके 9 हो जाएगा। ये A/B + C का मान होगा। यहाँ C/A + B बराबर क्या है 5/7। बोले 9 3 12, 7 5 12, बिल्कुल सही है। अब आप ये बताइए क्या A का मान 3 होगा? क्या C का मान 5 हो जाएगा? तो जब A/, यहाँ पे निकालना है तो A का मान क्या आया है 3 आया है 20 और C का मान क्या है 5 है। तो बताइए 5 3 8, तो यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का वेतन क्या है 12 के बराबर है। तो 5 3 8 8 4 12। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। A का मान दिया है 2 दिया है और A + B + अगर हम आपसे बोले हैं कि A का मान क्या है 2 बोलेंगे, लेकिन अगर बोले A + B + C का मान क्या है 9 है। अगर आपसे बोले कि B का मान क्या है 4 है और A + C का मान क्या है 7 है, तो यहाँ से अगर तीनों को जोड़ दिया जाए B A C, तो इन तीनों को जोड़ने पर 7 4 11 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर सबको जोड़ देंगे तो A और A 2A हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सबको नहीं जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ने पर 1 है ना, एक बार 1 है, एक बार B है, एक बार C, इसको जोड़ेंगे तो A + B + C का मान 7 4 11 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों को नहीं जोड़ना, यही खास बात है। यहाँ केवल A + B + C का मान कितना है, ये 9 के बराबर है।
तो बोलिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान 9 के बराबर है और यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान 11 के बराबर है। तो ये 9 और ये 11 बराबर कब होगा? ये तभी बराबर होगा जब यहाँ क्या कर दें, 9 और 11 बराबर कब होगा? जब इसमें हम 9 से गुणा कर दें और इसमें हम 11 से कर दें। तो क्या ये बराबर हो जाएगा? तो बस 11 है तो यहाँ पे हम 9 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे हम गुणा 11 से कर देंगे। कहानी समाप्त हो गई। तो ए रेशियो बोलिए हमारे साथ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 दूनी 22, 11 नवा 99। यहाँ पे आइए बी ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 सत्ते 63 हो जाएगा। अब आप हमें बता दीजिए ए बी सी का मान क्या होगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, बोलिए क्या ए का मान 22 होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। क्या बी का मान 36 होगा? तो बोलेंगे ये भी सही है, बी का मान क्या होगा? 36 होगा। और हमें ये बता दें क्या तीनों को मिलाकर किसके बराबर है? 11 नवा 99 के बराबर है। तो यहाँ से 36 और 22 कितना होगा? जब आप 36 में 22 जोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा? 6 2 8 और 3 2 5 98 है। और जैसे ही 99 में से 98 घटा देंगे, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 5 गया 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 41। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। ए का मान 22, बी का मान 36 और सी का मान 41 क्यों आया? क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 11 नवा 99 है। तो यानी कि 99 तभी आएगा जब आप 41 हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ए बी सी का मान दिया है 2 4 7 है और ए बी डी का मान 4 8 9 है। तो आपसे पूछा है ए बी सी डी का मान बताइए। आप हमें ये बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्या आपको यहाँ पे ए का मान 2 दिखाई दे रहा है? क्या बी का मान 4 दिखाई दे रहा है? ऊपर ए का मान 2 हो और बी का मान 4 हो और नीचे ए का मान 4 हो बी का मान 8, क्या संभव है? कहीं ना कहीं ये बराबर है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप अगर मन की आंखों से देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मन की आंखों से अगर देखा जाए, अगर पतंजलि का आप सेवन करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पे ए और बी ये बराबर कैसे होंगे? जब आप ऊपर 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही इसमें 2 से गुणा करेंगे आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बी सी का मान 2 दूनी 4 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 हो गया। अब आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए का मान 4, बी का मान 8, ठीक है, और सी का मान क्या होगा? 14 होगा और डी का मान क्या होगा? 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने दिया है, उसके बाद हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चन पर लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये 1/2 और 1/3 है और ये आप 1/5 1/3 है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके क्या है, इसको नेचुरल नंबर में कर लेंगे। तो बताइए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलेंगे 6, तो यहाँ 6 लिख लें। और 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15, यहाँ 5 क्या लिख लें? 15 लिख लें। तो 2 का भाग इसमें दीजिए, क्या 3 आएगा और 3 एक कम 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और जब 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या 2 आएगा और 2 एक कम 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। नीचे आइए, 15 में जब 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं। और 15 में जब 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 5 15, यहाँ पे 5 आ गया। अब हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। सिंपल सा बात है, 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। A/B C/D और E/F बराबर क्या दिया है? 7/11। इस क्लास के जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि ये ACE ये 7 के बराबर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। और BDF किसके बराबर होगा?
11 के बराबर होगा। तो जहाँ जहाँ आपको ए सी ई दिखाई दे रहा है उसके स्थान पे आप 7 रख सकते हैं, और जहाँ बी डी एफ दिखाई दे रहा है उसके स्थान पे 11 रख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है, या यूँ कहें कि ए सी ई, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। ए बराबर सी बराबर ई है, तो आप यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए मान सकते हैं, यहाँ भी आप ए मान सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 3 गुणे ए का मान भी 7 रख दें, और 3 गुणे सी का मान भी 7 रख दें, और 5 गुणे ई का मान भी 7 रख दें। नीचे आइए, 2 गुणे बी का मान भी 11 होगा, तो यहाँ भी 11 हो जाएगा, और 3 गुणे डी का मान भी 11 होगा, और उसके बाद प्लस क्या है, 5 गुणे एफ का मान भी 11 हो जाएगा। बताइए क्या होगा यहाँ से, क्या सब में 7 कॉमन ले लें? अगर 7 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 3 6 और 6 5 11 हो जाएगा। जैसे ही 7 कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, 3 3 6 और 6 5 11 हो जाएगा। और नीचे आइए, अगर इसमें से अगर आप 11 कॉमन लेते हैं, 11 जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर आप देख सकते हैं 5 2 7, और 7 में से 3 गया, 4 बचेगा। क्या 11 से 11 कट गया, तो आंसर क्या आएगा, 7/4 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इससे पहले आपने जो देखा था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो एक क्या हो, टफ क्वेश्चन हो, उसके बाद एक सिंपल हो, तो क्लास का एक माहौल बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन अभी हमने आपको कुछ समय पहले बताया था। तो इसमें कितने बच्चों के पास इसका जवाब है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। क्या आएगा देख के बताइए। a/b+c, b/c+a और c/a+b, यहाँ पे ये तीनों बराबर एक कंडीशन में हो सकते हैं, जब ए बी सी का मान बराबर हो। और वो किसके बराबर हो, बोलिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a बराबर b बराबर c की अगर हो, यही एक कंडीशन है। अगर ए बी सी का मान तीनों अगर आपस में बराबर हो, तभी ये तीनों आपस में बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a/, यहाँ पर भी a+a लिख सकते हैं, यहाँ भी a+a, यहाँ पर a+a ऐसे लिखें, या आप a बराबर c बराबर क्या, a बराबर b बराबर c को आप 1 मान लें। अगर आप कमज़ोर हैं तो 1 भी मान सकते हैं। अब आइए रख देते हैं, यहाँ पे 1/b+c मतलब 1+1, और यहाँ भी 1+1, और यहाँ भी 1+1। तो बताइए क्या आएगा, 1/2, 1/2 और 1/2। इसका मतलब ये है, ये तीनों किसके बराबर होगा, 1/2 के। क्या 1/2 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? इसका मतलब सही जवाब क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ए बी सी बराबर 1 रखें या नहीं 1 लेना है, छोड़ दीजिए। बस ए बी सी अगर ये बराबर, यही एक कंडीशन है, इसी कंडीशन में ये तीनों आपस में बराबर हो सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगता है, क्या ये कोई फार्मूला है? x³ माइनस y³ और यहाँ देखिए, और यहाँ पे x² + xy + y² आपके मन में कुछ हलचल उत्पन्न हो रहा होगा। नियम कहता है कि जब a³ माइनस b³ का प्रसार करते हैं तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a² + b² + ab होता है। जैसे ही a² + ab + b² दिखाई दिया, क्या ये इससे कट जाएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जब इसका प्रसार करेंगे, हालांकि ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, और ये आपका फार्मूला हो जाएगा x - y x² + xy + y² अपॉन क्या है, x² + xy + y², और ये बराबर दिया है 5/1। क्या इससे कट गया? तो आप बोलेंगे x - y किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि x - y बराबर 5। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आइए नीचे इसको देखते हैं। ये बताइए क्या फार्मूला है? आप लोगों को आंसर मालूम हो गया होगा कि x² - y² का मतलब होता है एक ब्रैकेट में x + y और एक ब्रैकेट में x - y अपॉन x - y, और ये बराबर किसके है, 7/1 के है। क्या ये इससे कट गया? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, x + y का मान कितना होगा, 7 होगा। क्या इसको आप सॉल्व करेंगे? ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए और घटाने पर 5? आप बोलेंगे वो संख्या है, और पृथ्वी पर केवल एक ऐसी संख्या है।
वो संख्या क्या है, 6 और 1 है। जैसे 6 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 7, और घटाने पर कितना आएगा, 5 आएगा। इसका जवाब होगा 6 और 1 हो जाएगा। तो हमने पूछा क्या था, x/y, तो आप कह सकते हैं 6/1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करके लाना है, और जिसका इसका जवाब आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर कोई कमियां हैं तो सुझाव आपका, तहे दिल से सुझाव का हम लोग क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लास को समाप्त करते हैं, और कल हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले टॉपिक की, और जो काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा और धमाकेदार होगा। थैंक यू क्लास।